साथियों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको हीपर को हीट में लाने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल नायाब है, सुरक्षित है और 100% वर्किंग भी है। और आज हमें इस तरीके के बारे में पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई राहुल टोटल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ने। और इन्होंने क्या पूछा है, रामावत वेद ज्ञान लिख करके प्रश्न किया है, तो भाई उत्तर तो देना जरूरी था। तो इन्होंने पूछा है, सर मेरे एक एचएफ गाय की बच्ची है, 3 साल प्लस है, मगर हीट में नहीं आ रही है। मैं मिनरल मिक्सचर, प्रजना कैप्सूल, नीलजान से डिवॉर्मिंग, अरे वाह भाई वाह। यानी इन्होंने क्या क्या किया है, देखिए ये कह रहे हैं कि मैंने डिवॉर्मिंग करवा दी है, मैंने मिनरल मिक्सचर अच्छा सा दे रहा हूँ, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि मैंने प्रजना कैप्सूल भी दे दिए हैं। यानी हीट में लाने के लिए जो कैप्सूल्स आते हैं इनका इस्तेमाल भी इन्होंने कर लिया है, फिर भी हीट में नहीं आ रही है। देखिए लगभग 1 साल से कुछ ना कुछ कर ही रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, वेट लगभग 300 से ज़्यादा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए ये जो तीनों स्टेप आपने यूज़ किए हैं ना, इन तीनों स्टेप के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं बताऊं तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जांच करवाइए। हालांकि ये जो जांच के सारे तरीके हैं हम हमारे AIPD के मास्टर कोर्स में भी लेके आते हैं, और ये मास्टर कोर्स हर महीने की 25 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर अब शुरू होने जा रहा है। हर महीने की 25 तारीख से तो ये शुरू होता है। तो आप AIPD के मास्टर कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से कंप्लीट ये जांच की मिल जाएगी, लेकिन पशु पालकों के लिए नहीं, ये वेटनरियन जो होता है उनके लिए ये बेस्ट रहता है ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी वेट से मिलिए, यानी आपको क्या करना है, नज़दीकी वेट से मिलना। वो क्या करेंगे, वो जाँच करेंगे, हाथ डाल करके वो जांच करेंगे कि कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है। जितने अनुभवी होंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये जो सिस्ट की जांच है या ओवेरी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, भाई फर्स्ट टाइमर है तो वो चेक कर लेंगे। अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसका समाधान कर देंगे। और साथ में इनके पास कई प्रकार के एनालॉग्स के इंजेक्शन होते हैं, जैसे PGF2 अल्फा का एक एनालॉग होता है क्लोफेस्टेनॉल, जिसका इंजेक्शन आता है, वेटमेट भी आता है, तो प्रेग्मा भी आता है। उनमें से कोई सा भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर इन्हें लगा कि PGF2 अल्फा की ज़रूरत हो तो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि GnRH के एनालॉग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं या GPG प्रोटोकॉल किया जाता है। भाई मोहन भाई, ये महोदय समझ सके राहुल जी कि GPG प्रोटोकॉल क्या है, इसलिए अपना जो GPG प्रोटोकॉल का जो वीडियो बना हुआ है उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो ताकि सभी देख लें, ठीक है। तो GPG प्रोटोकॉल यूज करवा सकते हैं, ये वेटनेरियन का मुद्दा है। तो तीनों बातें आप इन पर छोड़िए और ये अपने आप इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। इसके अलावा मेरा जो आपसे निवेदन रहेगा, अगर सब कुछ सही है, यानी उस बछड़ी ने सिंगल पैदा हुई है, कई बार क्या होता है एक बछड़ा और एक बछड़ी साथ पैदा होते हैं ना, तो उनमें से बछड़ी कभी मां नहीं बन पाती, ठीक है ना, ये होता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा है तो उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, वो एक अलग मैटर का भी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ 5वें नंबर पर आपको क्या करना है, अपना एक विशेष फॉर्मूला है जिसमें हम हल्दी, एलोवेरा और काली मिर्च को इस्तेमाल करवाते हैं। इन तीनों को आप इस्तेमाल करवाइए। हल्दी 25 ग्राम आप देना शुरू कर दीजिए। नंबर 2 पर ग्वार पाठा ये आप सिर्फ 10 ही दिन दीजिए, 10 पत्ते बहुत है। 50 ग्राम जो ग्वार पाठा का जेल होता है उसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोज़ 10 ग्राम आप काली मिर्च दे सकते हैं, काली मिर्च ये 10 ग्राम। ये फॉर्मूला भी अपना गजब का है, तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर ये स्टेप करेंगे तो श्योरली आप अपनी कटड़ी को, हीपर को हीट में ला पाएंगे।